हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। और आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, और अभी लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे यहाँ पर इस रीडिंग में। जितना आप लाइक करेंगे तभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स या आपके जो भी व्यक्ति है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। बिना लाइक किए कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि आपको कुछ एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगा या कुछ आ जाएगा। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। सिंगल है आप या फिर आप शादीशुदा मैरिड हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का नाम लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं हर हर महादेव, ताकि एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएं और आपके पार्टनर तक ये एनर्जी कनेक्ट हो जाए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएं, मेरे जितने भी व्यूवर्स अभी हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम कैंडल वैक्स से। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 3 of pentacles, king of cups, wheel of fortune, 8 of cups and bottom of the deck। ये इंसान जहां पर भी है और जिस भी रिश्ते में है, बिल्कुल खुश नहीं है। आज इनकी आंखें खुल चुकी हैं। उनको लगता है कि अरे यार, मैंने अपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, किसी की बातों में आकर, या पूरी दुनिया की खुशी के बारे में सोचा, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचा। बिकॉज देयर इज डेविल, किसी की सच्चाई इनके सामने आई हुई है, या कोई ऐसा इनका करीबी हो सकता है ना, जिन्होंने इनको गुमराह करके छोड़ा। देखिए, इस इंसान के दिल में आज भी प्यार है, लेकिन अभी उनको लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। आप दोनों एक कैसे हो सकते हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब दोनों एक होने की एनर्जी, लेकिन इन्होंने आपका साथ तो छोड़ा था, या ये आपके रिश्ते को, आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए थे 8 ऑफ कप्स में, किसी और की वजह से, किसी और के कहने पर, किसी और की नेगेटिव, नकारात्मक, या स्पेल हो सकता है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण आपके पार्टनर बदल चुके थे। आज वो होश में तो है, आपके पर्सन होश में है, या आपके पर्सन आज आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनको जो डर सता रहा है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। इसी कारण उनका दिल टूटा हुआ है, या वो लो एनर्जी में दिखाई देते हैं। अभी क्यों एक नहीं हो सकते? क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा टाइम हो चुका है। आप दोनों के रिश्ते में ना, दूरियां होकर या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत टाइम गुजर गया। अब आप दोनों पहले जैसे एक साथ रिश्ते में कैसे आएंगे? अगर वो चाहे भी आपको, तब भी आप नहीं मानोगे, ऐसा उनको फील होता है। या फिर आपके लिए उतना इंसल्टिंग था ना ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चले जाना या इग्नोर करना, कि अभी आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ऐसा वो फील करते हैं। आप क्या फील करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि अभी आप उनको अपने सामने खड़ा भी नहीं करेंगे, या वो आते भी हैं बात करने के लिए या कुछ कहने के लिए, तो आप कहेंगे कि अभी क्यों आए हो, अभी तो कितना टाइम हो चुका है, तुम भी बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, मैं भी बढ़ जाती हूँ अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ हो सकता है, वो सोचते हैं। एंड देन देयर इज डेविल एनर्जी, जो कि यहाँ पर है, ये किसी का किया कराया है, और जिसने भी किया है ना, सच में इसको बुरा कर्मा मिलेगा। मतलब जिस भी इंसान ने, जिस भी व्यक्ति ने, या जो भी लोगों ने आप दोनों का रिश्ता तोड़ा है, या आप दोनों के बीच में जो आग लगाई है, जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता टूट गया, वो लोगों को सज़ा तो मिलेगी, कर्मा तो मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, डेविल एनर्जी है, हमेशा याद रखिए, जो बुरा करता है उसकी ज़िंदगी में बुरा ही होता है। कोई किसी का बुरा करके आप सोचेंगे मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी, कभी नहीं। ईश्वर ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि तुमने किसी का बुरा किया, तुम्हारा भी बुरा ही होगा, आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना, आप दोनों के दरमियान है फासले, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं, डेविल कार्ड कहता है कि आपके पर्सन एक तो खुद ही आपको चीट कर रहे थे और आज वो वापस आना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे थे और वो वापस आना चाहते हैं। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पता नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल भी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देती है एनर्जी। सिंगल्स है, मैरिड है, सब है, एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एक शादीशुदा इंसान से प्यार करते हो, या आप एक खुद शादीशुदा पर्सन हो, किसी से प्यार करते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है।
तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, किंग ऑफ कप्स है। इस इंसान को आज कहीं ना कहीं इंतजार है आपसे बात करें। अभी जो होगा सो होगा, एटलीस्ट वो बात तो कर सकते हैं ना आपके साथ, इसके लिए तो आप नहीं रोकेंगे उनको। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ही जल्द। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो किस्मत का पहिया है ना, वो घूमेगा और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप उनको एक्सेप्ट करें, हो सकता है कि ना करें, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर जो है उनका बुरी तरीके से जिंदगी खराब करके ये इंसान चले गए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बातचीत बंद या चीट करके गए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। आखिर में फैसला आपका होगा। आपको फैसला लेने में यूनिवर्स गाइड करेगा कि जो इंसान ने आपको तकलीफ़ें दी और बुरी तरीके से आपको दर्द दिया, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें भी आपको यूनिवर्स ही गाइड करेगा। ठीक है। सो नंबर 10, नंबर 14, 14 नंबर, 10 नंबर आपके लिए लकी एंड पॉजिटिव दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग राशियां जो है वो है एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि और लीवो सिंह राशि। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशियां मुझे इस वक्त यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके पार्टनर की भावनाएं क्या है आपके लिए। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो जितना भी मैच होता है उतना ही आपको लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा आप अपने ऊपर ही लें, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़ बताएं मुझे। पार्टनर का नाम लीजिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा। जब आप लाइक करेंगे आपकी एनर्जी आएगी। लाइक करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव, रियूनियन का भी कमेंट कर सकते हैं, शिव शक्ति का भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि दोनों के बीच में दूरियां तो है ही है। आपको बहुत कुछ कहना था इस पर्सन को, अपनी तरफ से कोशिश आपको करनी थी, या ऐसा भी लगता है कि अगर ये कुछ बुरा सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, आपको अपनी अपनी तरफ से सफाई देनी थी किसी चीज़ को लेकर। बहुत कुछ समझाना था उनको, कहना था। उसके पहले ही वो चले गए। आपकी बात जो है ना, वो दिल की बात दिल में ही रह गई। आपको इतना इग्नोर किया ना ये पर्सन ने कि मौका ही नहीं दिया कुछ कहने के लिए, या उन्होंने सुनी नहीं आपकी बात कोई। आप 3 लोगों में रिश्ता क्यों नजर आता है? इसलिए मैंने कहा था ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल या थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ऐसे तो कम ड्रॉप्स गिरे हैं, लेकिन ड्रॉप्स बहुत स्लो गिर रहे हैं। ओके, अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि वो वक्त वापस आ जाए जहाँ पर उन्होंने आपको छोड़ा था, या ये रिश्ता खराब हो चुका था। अभी उनको वो वक्त, वो टाइम वापस चाहिए। टाइम कभी वापस नहीं आता, एक बार चला गया सो चला गया। इसीलिए तो इंसान तड़पता रहता है ना कि इस वक्त मैंने ये नहीं किया, इस उम्र में मैंने ये नहीं किया। इसलिए सही वक्त पर सही चीज़ें करनी चाहिए आपको। ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर पछतावे में मुझे नज़र आते हैं कि वक्त बहुत जल्दी चला गया। वो वक्त काश वो रोक पाते या वापस ले आते। ठीक है, सब कुछ ठीक करते। मतलब जिस वक्त उन्होंने आपका दिल तोड़ा, शायद वो अपने आप फीलिंग्स को, अपनी गुस्से को कंट्रोल करते और आपके साथ समझौता करते, तो आज वो दूरियां नहीं आती। ओके, फासले नहीं आते। अटके हुए तो नज़र आते। स्टक सिचुएशन तो हो सकता है आपके पर्सन की, और इस वक्त वो बुरी तरीके से किसी चीज़ में फंसे हुए नज़र आते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो सकते हैं आपके पार्टनर। ऐसा मुझे दिखाई देता है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको याद कर रहे हैं पर्सन, या आपके लिए तड़पते हुए नज़र आते हैं। इनके दिल में आपकी फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार जाग चुका है, या आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और उनको लगता है कि उस प्रॉब्लम से आप ही उनको बचा सकते हो, आप ही उनको निकाल सकते हो। लेकिन आपके साथ उन्होंने बातचीत बंद कर दी, तो कैसे आपको कांटेक्ट करें? ओके, ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपका नंबर ही डिलीट कर दिया है, ब्लॉक भी किया है। आज वो आपका नंबर ढूंढ रहे हैं, किसी डायरी में ढूंढ रहे हैं, पुराने दूसरे मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, आपका नंबर ढूंढते हुए नज़र आते हैं। ओके, पता नहीं क्यों इन्होंने नंबर डिलीट ही किया था आपका गुस्से में आकर।
आज कहीं ना कहीं वो पास्ट हिस्ट्री में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं डायरी में जा रहे हैं, किसी पुराने फ़ोन में किसी से पूछताछ कर रहे हैं, आपका नंबर चाहिए, इनको बात करनी है, इनको ज़रूर आपसे बात करनी है। किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है जिसका पता नहीं क्यों उनको लगता है कि लिंक आपकी तरफ से है, मतलब आप अगर कोशिश करेंगे तो वो बच जाएँगे या वो निकल सकते हैं, उसमें से प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। आज देखिए एक नई शुरुआत करने का भी मूड इस पर्सन का लगता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। कुछ पता चला है, कुछ सच्चाई आई इस सामने, इस इंसान के आपके पार्टनर के सामने कुछ सच्चाई आई है। कुछ गलत सोचा था वो क्लैरिटी मिल चुकी है, इसलिए शायद वो आपको पाना चाहते हैं या फिर आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज़ मिस्टेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा, इनसे गलतियाँ बहुत हुई हैं। उनको लगता है ना कि इनकी गलती इतनी बड़ी है कि माफ़ी तो है ही नहीं, लेकिन आप पत्थर दिल नहीं हो। आप ऐसे इंसान हो ना कि माफ़ कर दोगे, इसके पहले बहुत बार माफ़ किया। उनको लगता है कि आप माफ़ कर दोगे। पता नहीं उनका वहम है या फिर वो सोच रहे हैं या उनको पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर भरोसा है। उनको लगता है ना कि उन्होंने कभी आपको अपना नहीं माना या फिर उतनी इज़्ज़त नहीं दी जितनी आपने उनको दी है, लेकिन आज भी आप शायद उनसे उतना ही प्यार करते हो या आज भी शायद आप उनको मिस करते हो, ऐसी इस इंसान की सोच नज़र आती है। बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़न लिया, बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें बिगड़ गई, बहुत जल्दी-जल्दी आप दोनों मिले भी और जल्दी ही अलग हो गए। मुझे लगता है कि समझने के लिए एक-दूसरे के लिए वक़्त नहीं मिला इस रिश्ते में, ये एक मेजर ड्रॉबैक नज़र आता है। ओके, आपको बहुत कुछ कहना था, उसके पहले रिश्ता ख़त्म हो गया, आपने बहुत कुछ सोचा था, वो होने से पहले ही अलग हो गए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो एक पछतावे की एनर्जी है। आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, इनकी राशि मेष एरीज हो सकती है। इनकी राशि मुझे स्ट्रांगली कैप्रिकॉन मकर लिब्रा तुला राशि दिखाई देती है। जेमिनाई मिथुन राशि भी दिखाई देती है। ठीक है, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एस लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से हो सकता है, ठीक है, टी लेटर से हो सकता है जैसे कि तन्मय, टीना, समथिंग लाइक दैट। ए लेटर हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे अटका हुआ इंसान नज़र आता है, 4 ऑफ कप्स की, मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ बुरा करके इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। वक़्त बुरा चल रहा है आपके पार्टनर का, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं। यहाँ पर अटके हुए जैसे कि चारों तरफ से अम, किसी ने कुछ षड्यंत्र रचा है और बीच में फँसे हुए, ठीक है? उसमें से वो निकलना चाहते हैं। पता नहीं आज की एनर्जी ऐसी है, आपके पार्टनर किसी मेजर प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं और आपकी ज़रूरत पड़ चुकी है और आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको आवाज़ जैसे कि कुएँ में गिरा है कोई इंसान और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ और किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्योंकि कुआँ बहुत ज़्यादा डीप है। तो ऐसा वो फ़ील करे किसी ऐसी जगह पर फँसे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, उनको लगता है कि आप बचाओगे और कोई नहीं सुनेगा उनकी आवाज़ और कोई नहीं आएगा उनकी मदद के लिए, आप आओगे। सो इतना ट्रस्ट इस पर्सन को अचानक आपके ऊपर होने लगा है। सब कुछ पहले इस पर्सन ने लाइटली लिया, बहुत ही हल्के में लिया आपको, आपके परिवार को, आपकी फीलिंग्स को, ठीक है, आपके इमोशंस को, आपके दर्द, आपके आँसुओं को हल्के में लिया, मतलब कोई कीमत नहीं थी। उसका लगा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, सभी लोग रोते हैं, सभी लोग इमोशनल, लेकिन आप अलग हो, आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, आप उनके बगैर तड़प रहे हो, ये वो समझ नहीं पाए शायद उस वक़्त, लेकिन आज उनका आपका रोता हुआ चेहरा उनको याद आ रहा है और कहीं न कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। नाउ इट इज़ कनेक्शन, अभी वो कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिल का कनेक्शन, दिल का रिश्ता वो फ़ील कर रहे हैं आपके साथ। पहले अगर सीरियसनेस नहीं था आपको लेकर या वो फिर उन्होंने सीरियसली नहीं सोचा था आपके साथ फ्यूचर को लेकर, तो आज वो सोच रहे हैं। आज डेफ़िनेटली वो सोच रहे हैं। अचानक ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, अचानक ये पर्सन मुझे लगता है कि अ, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मतलब काफ़ी टाइम से जब अनएक्सपेक्टेड है ना, मतलब आपने सोचा नहीं और काफ़ी टाइम से बनी है, आया ही नहीं इनका मैसेज। अचानक एक अननोन नंबर से मैसेज आ जाता है कि मैं वो हूँ और मुझे तुमसे मिलना है या मुझे तुमको सॉरी कहना है, तो आप क्या फ़ील करेंगे फिर? काफ़ी दिनों से, कुछ महीनों से बिल्कुल उनका कॉल नहीं आया, अचानक कॉल आ जाए। ऐसी यहाँ पर फीलिंग्स है कि इट विल बी अनएक्सपेक्टेड,
इट विल बी सडनली इस पर्सन का मैसेज आ जाए, हाउ आर यू, आई एम सॉरी, वो खुद ही माफ़ी मांगना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। उनसे गलती हुई है, शायद उनको पता चला है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया। आप सही हो, वो सोचते हैं कि आप सही हो, आप हमेशा से सही थे। भले आप गुस्सा करते थे तो उसकी पीछे एक जायज़ वजह थी। ऐसे पागल जैसे गुस्सा क्यों करेंगे आप? अगर आप नाराज़ हो जाते थे उसके पीछे वजह थी। अगर आप कहीं न कहीं इनको कुछ कहना चाहते थे या किसी से मिलने से रोकना चाहते थे या किसी पर्सन के बारे में आप उनको अवेयर कराना चाहते थे, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह थी। यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वो सोचते हैं कि आप कहीं न कहीं भाप लेते हो पहले कि इस इंसान से दूर रहो, इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है। आपको पहले ही पता चल जाता है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं, इसकी नज़र अच्छी नहीं। पता नहीं, मतलब आपको वो एक गॉड गिफ्ट है शायद, आपको पहले से वो पता चलता है कि ये अच्छा नहीं लगता, ये धोखेबाज लगता है या ये अच्छी नहीं है, ये शातिर मतलब आप पहले समझ लेते हो लोगों की मेंटालिटी या लोगों की बात, या देखते ही आप समझ लेते हो। तो वो उसके बारे में वो पर्सन सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब आप इतने होशियार या आप इतने शातिर कैसे हो सकते हो, या आप इतना इतना नॉलेज आपको कहाँ से मिला? क्योंकि जो जो चीज़ें आपने कही थी शायद वो सच हो रही हैं उनकी लाइफ में। ओके, एंड दैट इज़ व्हाई दिस पर्सन इज़ वरीड। मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, मैरिज और कमिटमेंट। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं या मैरिज का वेट कर रहे हैं, या पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हो, या मैरिज की वजह से ही दूरियां आई थी कि शादी नहीं करनी तो चले जाओ, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर वो हो सकता है मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, या मैरिज को लेकर वक्त मांग सकते हैं, या उस बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ कि हाँ, मुझे उस वक्त शादी नहीं करनी थी, अभी मुझे लगता है कि मुझे सेटल हो जाना चाहिए, और पहला चेहरा जो मेरे आंखों के सामने आया वो तुम्हारा है, ऐसा वो कह सकते हैं शायद। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने भले ऑप्शंस ट्राई किए थे या और कोई रिश्ते देखे थे, या इनका पास्ट रह चुका है, कोई माज़ी रह चुका है पास्ट, तब भी ये व्यक्ति आपको लेकर फ्यूचर को लेकर, मतलब जो सोच रहे हैं वो आपके साथ, वो पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। सो दिस इज़ द चेंज। पहाड़ी एरिया मुझे दिखाई देता है, या बादल छाए हुए नज़र आते हैं बहुत जगह पर, बहुत जगह पर। यस, क्लाउडी मुझे एनवायरनमेंट, यानी कि आसमान में भले दिन है लेकिन अंधेरा सा है, और कह सकते हैं ना आप कि सूर्य सन नहीं निकला है, ज़्यादा अंधे मतलब उजाला नहीं है बाहर, एक क्लाउडी, आपको लगता है कुछ होने वाला है, कुछ अजीब सा माहौल है, कुछ अजीब सा क्लाइमेट है, ऐसे कुछ। मतलब ठंडक भी है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है। ओके, सो मौसम भी कुछ कुछ कहना चाहता है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने रीडिंग में कहा था कि कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, या कौवा बार बार आपके घर के पास आकर चिल्लाना, बालकनी में आकर, विंडो के पास, तो एक संदेश होता है। वैसे आज ये मौसम कुछ ना कुछ आपको कहना चाहता है। हाँ, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। आपके पर्सन शादीशुदा है, आपको पता है कि वो शादीशुदा है, आपको ज़्यादा वक़्त नहीं दे सकती। इन्होंने पहले भी आपको कहा था कि ज़्यादा वक़्त नहीं मिलेगा, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना मेरे से, और फिर भी आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, तो इनकी मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जिसके कारण वो उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है? सो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी को वो ख़राब नहीं करना चाहते, या ना ही वो उसमें से सेपरेट होना चाहते। हाँ, आपके साथ रिश्ता रहेगा, आपके साथ प्यार रहेगा, मिलना-जुलना रहेगा, ऐसा कुछ। तो मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से अभी तक वो दूरियां बना रहे थे, या आप दोनों का रिश्ता उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा था, पता चला था, कुछ ना कुछ हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक। तो जब ब्लॉक होते हैं ना आप, या आपको अपने पार्टनर ने ब्लॉक किया है आपको, तो उसके पीछे यही नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया, उसके पीछे वजह जानने की हमेशा कोशिश करें। जितनी जल्दी आपको वजह पता चलेगी उतनी तकलीफ आपकी कम होगी, क्योंकि आप ये सोचेंगे ऐसा होगा वैसा नहीं। आप रियल या सच्चाई ढूंढने की कोशिश करें कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया क्यों, क्या है उसके पीछे वजह। ये जब आप जानेंगे तब होगा कुछ ना कुछ, ठीक है।
देखिए, आप चाहते हो शायद कम्युनिकेशन, या आप चाहते हो ना कि जो आपके मन में प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आपके पार्टनर बात करे, फिजूल की बातें ना करें, यहाँ वहाँ की बातें ना करें, बल्कि आप जिस प्रॉब्लम की वजह से परेशान है इस रिश्ते में, या आपके पार्टनर की कोई कोई भी हरकत आपको परेशान कर गई है, तो आप चाहते हैं कि पार्टनर जब आए उसके बारे में सबसे पहले बात करें, क्लियर करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों, तो कुछ ना कुछ सवाल बहुत ज़्यादा जो आपको परेशान कर रहे हैं और आप उसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो दैट विल हैपन। इनका एक तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक था बहुत ज़्यादा, या फिर इनका आप कह सकते हैं ना सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था। इनको जल्दी जेलसी हो जाती है, बहुत जल्दी ये पर्सन ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बिना सोचे समझे वो रिएक्ट कर जाते हैं। ये इनका एक ड्रॉबैक यहाँ पर, या एक नेगेटिव पॉइंट उनका नज़र आता है। आपको आपको भी ये फील होता होगा ना कि ये पर्सन को अगर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इनकी आदत भी ऐसी हो सकती है ना कि बिना कुछ कहे आपको ब्लॉक कर दिए। फिर आप सोच में पड़ेंगे इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, और आपकी सोच ऐसी होगी, अगर मेरी कुछ गलती है और मेरे से कुछ प्रॉब्लम है तो पहले सबसे पहले मेरे से बात करो, पूछो उसके बारे में, उसके बाद डिसीजन लो। तो ये पर्सन का ऐसा नहीं है, वो रैंडमली आपको ब्लॉक कर देंगे, रैंडमली आपको रिप्लाई करना बंद कर देंगे, उसकी वजह आपको पता भी नहीं होगी कि क्यों। सो ये उनका एक यहाँ पर मसला नज़र आता है, प्रॉब्लम नज़र आता है मुझे। अभी इनको लगता है कि आपके पास आना, आपको समझाना, या आपका दिल जीतना, या आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना इतना आसान तो नहीं है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन फिर भी वो सामना करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि इनकी फीलिंग चेंज हो गई, हो सकता है कि वो सच में सीरियस हो गए आपको लेकर, लेकिन डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर भावुक हैं, आपको लेकर एक सेकंड चांस चाहते हैं, आपको आपको मिलना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब आपका दिल तोड़ा है तो आप थोड़ी मिलने जाएँगे इनसे, अभी नहीं जाएँगे। आप उन अगर आपकी कीमत नहीं रखी इस इंसान ने, कोई वैल्यू नहीं रखी, तो आप थोड़ी मिलने जाएँगे, ठीक है? सो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना आपके फ़ेवर में होने होने जा रही है, या अच्छी होने जा रही है। लेकिन आप अगर पास्ट को लेकर बैठेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप सोचेंगे, इसने मुझे ऐसा कहा था मैं क्यों जाऊँ? उसने मेरे साथ ऐसा किया था मैं क्यों करूँ? तो तब नहीं होगा कुछ भी। तब मुश्किल है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़े। लेकिन जब आप शांति से सोचेंगे कि चलो इसके साथ और एक बार बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली इसको कहना क्या है, और अगर अच्छी कोई बात होगी, अच्छा कोई प्रपोज़ल होगा, तब एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी नाइस, या ये सच में सही है जो आपके लिए काम करेगा। शायद आप अनहैप्पी हो इस वक़्त अपनी लाइफ़ में, क्योंकि इस इंसान से आपने बेपनाह मोहब्बत की है, इससे आपने प्यार किया है, लेकिन वापस इस इंसान ने आपको वो प्यार और इज़्ज़त नहीं दी, इसलिए आप अनहैप्पी हो इस पर्सन के साथ ना रिश्ते में। आप खुश नहीं थे, या शुरू-शुरू में जो रिश्ता था आप दोनों का, बाद में वो ख़राब होते गया, और वो ट्रॉमेटिक था आपके लिए। मतलब ये सोचा नहीं था आपको कि इतने जल्दी ये एंड होगा रिलेशनशिप। आपने उम्मीदें रखी थी। इस इंसान से आपने काफ़ी उम्मीदें रखी थी कि कुछ तो अच्छा होगा, या कुछ तो अच्छा सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट, और वो नहीं हुआ। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हुई जैसे आपने सोची थी, और आज आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी ये कि इस इंसान के ऊपर आपने विश्वास रखा और इनसे आपने प्यार किया। ये तो प्यार के काबिल ही नहीं थे, या फिर इनको आपसे प्यार नहीं करना था, या फिर रिश्ता नहीं रखना था। सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी परेशानियाँ दिखाई देती हैं। आज आप इसलिए भी परेशान हो कि थर्ड पार्टी को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा करके एक्स्ट्रा मैरिटल। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी की बातों में कैसे आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश कैसे हैं। कल तक तो वो थर्ड पार्टी से दूर भागना चाहते थे, इसलिए तो आपसे प्यार किया था। आज वो फिर से थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, थर्ड पार्टी के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन सच्चाई आपको जाननी होगी, इनकी सबसे पहले एनर्जी क्या आई थी कि इनकी मजबूरी है, ये अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो इनको कर्मा मिला है फिर, क्योंकि अगर वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे और थर्ड पार्टी को खुश कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, इसलिए तो आपकी याद आ रही है।
उनको लगता है कि आप सही हो, आपने जो भी आप कर रहे हो या जो भी आपने किया है सही किया है, क्योंकि आपका फोकस इस पर्सन के ऊपर 100% था कि इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, इसी के साथ मुझे रिश्ता चाहिए, तो आपका फोकस बना हुआ था। ये पर्सन फ्लक्चुएट कर रहे थे, कभी हाँ कभी ना, या फिर कभी टाइम देना कभी इग्नोर करना, ये कर रहे थे। आप नहीं, आप बस इस पर्सन से अटैच थे या अपने मन ही मन में इनको अपना माना था और बस आप इसी इंसान के साथ खुश रहना चाहते थे। ये भी यहाँ पर है। अभी क्या है ना, इस पर्सन को खुश रहना है, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आपके साथ रिश्ता भी चाहिए इसको। और ये पर्सन मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में वो खुश नहीं है। जो उन्होंने सोचा था शायद वैसा नहीं हुआ। शायद यही हो सकता है ना कि नियति का खेल है कि उनको ना आपकी ज़िंदगी में वापस लाना था यूनिवर्स को, इसलिए ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं कि आज वो इतनी तकलीफ़ में हैं, इतने पेनफुल सिचुएशन में हैं कि इनको लगता है कि आप ही बचा सकते हो। अभी पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, क्यों आपकी ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि आपके साथ वो कनेक्शन बनना है, या यूनिवर्स बनाना चाहता है, या यूनिवर्स उनको दिखाना चाहता है कि आपका प्यार सच्चा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फीलिंग। आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, पता नहीं क्यों ऐसे एनर्जी आ रही है। हाथ जोड़कर एक इंसान हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकते हैं। इनसे भूल हुई है, इनसे गलती हुई है, डेफिनेटली हुई तो है। और अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं मतलब आपको पाना चाहते हैं। ओके, सो ये बहुत ही जल्द हो सकता है। आने वाले 8 दिन, आने वाले 8 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंजल नंबर 444 को आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग। अगर ये आपके साथ मैच किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।